मेरा नाम है सुनील परमार और आप सभी का स्वागत है आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम लेकर आए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें मैंने आपको 2 टाइप से 3 टाइप के सवाल कुछ बताए थे। आज हम देखते हैं पार्ट 2 में कुछ अन्य टाइप, जैसे किस प्रकार से एग्जाम में सवाल बनते हैं। जैसे अभी आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा तो एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन लगभग आ चुका है और एग्जाम की डेट का फिक्स हो चुका है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस बहुत मायने रखा था ये वाला चैप्टर, जिससे हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल हमारे फिक्स से आना ही आना है। ठीक है, अब देखो पहला ही सवाल यदि हम देखें तो हमारा बट्टे पर आधारित है। मैंने आपको अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रिंटिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में आपको पूरा बताया था। ठीक है, तो एक डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा ही किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जब भी होता है तो किस पर होता है, तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि की यदि हम गणना करते हैं तो हमेशा ही वो क्रय मूल्य के ऊपर की जाती है। अब आज पहला सवाल देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 रुपए, कितना है, सॉरी 1500 रुपए, तथा यहां 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो कोई ग्राहक इसे कितने रुपए में खरीदेगा। तो देखो उसका अंकित मूल्य यानी कि उस पर लिखा कितना रुपया हुआ है, तो उस पर लिखा हुआ है 1500 रुपए। कितने रुपए लिखे हुए, 1500 रुपए लिखे हुए। अब यहां डिस्काउंट पर उपलब्ध है, कितने परसेंट बट्टे पर उपलब्ध है, यह है 20% के बट्टे पर। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है इस पर, 20% का। अब देखो दुकानदार पर यदि कोई भी वस्तु हम दुकान पर खरीदने जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जितना लिखा उतना ही देकर आएंगे, और बहुत सारी दुकानों पर लिखा जाता है 20% ऑफ, 10% ऑफ, ऐसा। तो इस पर कितना लिखा हुआ है, 20%। अब लिखा कितना है, मूल्य कितना वस्तु का, 1500 रुपए। तो देखो मैंने आपको करने के 2 तरीके बताए। पहला, चाहो तो आप इसका 20% निकालकर इसमें से माइनस कर दो, या फिर हम थोड़ी देर के लिए वस्तु का मूल्य कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। कितना मानते हैं, 100%। इसमें से उसने 20% हमें कम कर दिया तो हम कितना परसेंट लेकर आएंगे, तो हम 80% लेकर आएंगे। कितना लेकर आएंगे, 80%। तो देखो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इसका लॉन्ग कट बता देता हूं। 1500 रुपए की वस्तु है, 20% क्या दे रहा है इस पर, डिस्काउंट। तो यदि हम इसका 20% निकालते हैं तो 2 0 से 2 0, 15 दूना 30, यानी कि कितने रुपए आ रहे हैं, 300 रुपए। यानी कि उसने कितने रुपए हमें कम कर दिए, 300 रुपए उसने कम कर दिए। बताए थे कितने, 1500 में से 300 रुपए का हमें क्या दे रहा है, डिस्काउंट। तो अब वो वस्तु हमारे लिए कितने हो गए, हम कितने में खरीद के लाएंगे, तो 1500 में से 300 यदि हम माइनस करते हैं, कितना माइनस करते हैं, 300, तो उसका वास्तविक यदि हम क्रय मूल्य देखें तो कितना हो रहा है, 1200 रुपए। यानी कि कोई ग्राहक उसे कितने में खरीदेगा, 1200 रुपए में खरीदेगा। लेकिन देखो यहां पर हमने प्रोसेस कितनी की, पहले 20% निकाला तब जाकर 300 आया, और उसको 1500 में से माइनस कर रहे हैं। यानी कि जो एक लाइन का यानी एक स्टेप का सवाल है उसको हम 3 अन्य स्टेप में कर रहे हैं। तो देखो अब इसको शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको, करना कुछ भी नहीं है। देखो जहां हमने 20% निकाला है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि हम वस्तु का अंकित मूल्य कितना मान रहे हैं, 100%। 20% उसने हमें कम कर दिया तो हम कितना खरीद के लाएंगे, उसको 80% लेकर आएंगे। तो डायरेक्टली क्यों ना हम 1500 का कितना निकालें, 80% निकालें। कितना निकालते हैं, 80%। 2 0 से 2 0, 15 8 कितना होता है, 120 होता है, और एक ये 0, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा। क्लियर है इतना सभी को। एक और सवाल देखते हैं। अब देखो इसमें हमारा कितना बट्टा दिया था, 1 दिया था, तो हमने इसका कितना परसेंट निकाला, 80%। जरूरी नहीं कि हमें 1 ही बट्टा दे, 1 या 1 से अधिक भी बट्टे दे सकता है। तो देखो उसको कैसे करेंगे। जैसे हमारा अगला सवाल है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपए, कितने रुपए, 20,000 रुपए, तथा यहां 2 क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। पहला बट्टा आपको 10% का दिया जा रहा है और दूसरा बट्टा आपको 20% का दिया जा रहा है। यानी कितने बट्टे हो गए, कुल मिलाकर 2 बट्टे दिए जाते हैं। जैसे दीपावली या फिर होली के ऑफर चलते हैं कि दीपावली ऑफर एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, तो उस हिसाब से कितने बट्टे मिल रहे हैं, यहां पर 2 बट्टे मिल रहे हैं। पहला बट्टा 10% का है और दूसरा 20% का। यदि हम वस्तु का प्रिंटिंग प्राइस देखें तो कितना लिखा हुआ है उस पर, 20,000 रुपए लिखे हुए। कितने रुपए लिखे हुए, 20,000। यदि डिस्काउंट की बात करें तो 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है आपको 10% का, कितना मिल रहा है, 10% का। यदि सेकंड देखें तो कितना मिल रहा है, 20% का मिल रहा है। अब 20,000 रुपए उस पर लिखे हुए हैं, यहां 2 बट्टे पर उपलब्ध है, पहला 10% और दूसरा 20%। तो कोई ग्राहक इसे कितने में खरीदेगा। तो देखो करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। टोटल मूल्य कितना है इसका, अंकित मूल्य 20,000 रुपए। 10% का यदि व्यक्ति को बट्टा दे दिया या 100% में से 10 दुकानदार ने कम कर दिया तो हम कितना खरीदेंगे, 90। तो डायरेक्टली इसका कितना परसेंट निकाल दो, 90% निकाल दो। ये हमने निकाल दिया। अब इसको हल करने की जरूरत नहीं है। आप देखो
इसको फिर से हम कितना मान लेते, इस मूल्य को पूरा फिर से 100% मान लेते। 100 में से फिर उसने 20% कम कर दिया, तो हम कितना लेकर आएंगे 80%, यानी कि 80%। तो इसका फिर से कितना निकाल दो, 80% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 9 8 72 और 72 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 144, और ये 2 जीरो, यानी कि उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 14,400 रुपये हो जाएगा। देखो लिखा कितना था उस पर 20,000 रुपये, 2 बट्टे दिए 10% और 20% के, तो 90% निकाल देंगे और एक 80% निकाल देंगे। हो सकता है तीसरा बट्टा दे दे, तो करना कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, जैसे उसने बोल दिया कि 3 बट्टे पर उपलब्ध है और उसने बोल दिया कि अगला बट्टा हमारा 30% का है, तो इसको 100 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। 100 में से 30 को माइनस करेंगे 70, तो अगला कितना परसेंट निकाल दो, 70% निकाल दो, तो डायरेक्ट घटा हुआ मूल्य ही आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यदि 3 बट्टा भी देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 बट्टे भी देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। मेरे ख्याल से हो जाएंगे इस टाइप के सवाल। अब देखो अगला सवाल यदि हम देखते हैं तो हमारा अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल बोल रहा है कि किसी वस्तु को 5% हानि के बदले, किसी वस्तु को 5% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 750 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 5% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 750 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो पहले हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पता है क्या, नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब पहली लाइन पढ़ते, उसने बोला है कि 100 की वस्तु को 5% किस पर बेचना, लॉस पर बेचना, यानी कि हानि पर। तो यदि इसको 5% हानि पर बेचते हैं तो हम कितने में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी 95। यहां तक बात समझ में आई। अब उसको इसमें मजे नहीं आ रहे, इसमें क्या हो रहा है, इसको हानि हो रही है। 100 की वस्तु को 95 में बेचेगा तो क्या हो रही है, हानि। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना 5% हानि यानी कि 95 के बदले इसको कितने पर बेचूं, 10% लाभ पर बेचता हूं। तो यदि वो 10% लाभ पर यदि 100 की वस्तु को बेचता है तो कितने में बेचेगा, 110 में। देखो ये 100 की वस्तु है, 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। हानि पर बेच रहा था तो 95 में बेच रहा था। यदि यहां पर हम देखें तो पहले की तुलना में कितने रुपए ज्यादा मिल रहे परसेंटेज में, तो देखो उसको कितना ज्यादा मिल रहा है, 15 ज्यादा मिल रहे। कितने ज्यादा मिल रहे, 15। पहले 95 में बेच रहा था, लेकिन किसी ने राय दी उसको कि भैया इतने में मत बेच, आप 10% लाभ पर बेचो। तो जो 95 में बेच रहा था उसके बदले वो कितने में बेचने लगा है, 110 में। तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 15 ज्यादा मिल रहे हैं। अब हमें एक चीज और दी हुई है, क्या दिया हुआ है, रुपया दिया हुआ है कि उसको रुपये में बेचने पर कितने रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं, 750 ज्यादा प्राप्त होते हैं। और इधर परसेंटेज में कितना ज्यादा प्राप्त हो रहा, 15%। ये रुपये में ज्यादा और ये परसेंटेज में ज्यादा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये 750 बटे 15, ये रुपये में ज्यादा और ये परसेंटेज में ज्यादा। कल ही बताया था कि रुपया हमेशा कहां आएगा, ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया होता है। अब पूछा क्या है, उसका गुणा कर दो। आपसे पूछा उसका क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 100। तो काय का इंटू कर देंगे, इसमें 100 का इंटू कर देंगे। बस ये आपका क्या आ गया, इसके कॉस्ट प्राइस आ गई। बस 15 से काट दो इसको, 15 5 75, 3 जीरो लगा देंगे तो उसका क्रय मूल्य कितना आएगा, 5000 रुपया जाएगा। कितना आएगा, 5000 रुपया जाएगा। अब देखो आपको करना है तो, और इसका बेसिक तरीका है। बेसिक क्या है, पहले इसको 5% हानि पर बेचो यानी 95 में बेचो, फिर इसको 10% लाभ पर बेचो 5000 की वस्तु को, और दोनों का अंतर देखो कि कितना ज्यादा आ रहा है। तो उनका अंतर कितना आएगा, 750 से ज्यादा आएगा। देखो क्या किया उसने, बोला था रुपये में कितना ज्यादा प्राप्त हो रहा है, 750 रुपए ज्यादा हो रहा है। तो हम परसेंटेज में देखते हैं कि कितना ज्यादा होता है। जो रुपये में दे बस वही उसके बट्टे में बनाकर लिख देंगे। रुपये में हमें ज्यादा दिया था 750, तो हमने क्या किया, 5% हानि के बदले हम दे रहे हैं इसको 110 में दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कितना ज्यादा आ रहा है, 15। इधर रुपये में कितना आता, 750। तो ये रुपये में ज्यादा और ये परसेंटेज में, जो पूछा उसका गुणा कर देते। तो क्या पूछा था हमसे, क्रय मूल्य पूछा था। ठीक है, एक और देख लेते हैं ऐसे सवाल। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तो उससे 232 रुपए कम प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त हो रहे हैं, 232 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। और देखो कितना शानदार सवाल है ना। कैसे करेंगे,
क्या बोला उसने कि किसी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, 12% लाभ पर। तो 100 की वस्तु को 12% लाभ पर बेचेंगे तो कितना, 112। मजे नहीं आए। क्या बोला उसने कि 112 के बदले हम बेचेंगे उसको कितना, 8% लाभ पर। तो 100 की वस्तु को 8% लाभ पर बेचेंगे यानी कि 108। फिक्स है इतना। तो 100 की वस्तु को 12% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 112 में। और इतने में नहीं बेचेंगे तो हम बेचेंगे उसको 8% लाभ पर। तो देखो पहले जहां हमें 112 प्राप्त हो रहे थे, अब कितना प्राप्त हो रहा है, 108। तो पहले से ज्यादा प्राप्त हो रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। स्वाभाविक है, जहां 112 कमा रहे थे अब कितना कमा रहे, 108 कमा रहे। तो पहले से नुकसान हो रहा है यानी कम प्राप्त हो रहा है। कितने कम प्राप्त हो रहे हैं, 4 कम हो रहे हैं। कितने कम प्राप्त हो रहे हैं, 4। और यही बात उसने रुपये में बोली है कि उसको रुपये में कितने कम प्राप्त हो रहे, तो उसको रुपये में प्राप्त हो रहे 232 रुपए कम। कितना प्राप्त हो रहा है, 232। ये रुपये में कम और ये परसेंटेज में कम। जो पूछा है उसका गुणा कर दो। क्या पूछा है, कंपाउंड सॉरी कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कितना काय इंटू कर देंगे, 100 का। बस काय इंटू कर दिया हमने 100 का। ये क्या आ गया, इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। 4 से इसको काटेंगे, 4 पंजा 20, 4 8 32 और 2 जीरो। तो यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5800 आ जाएगा। तो यानी कि उस वस्तु का मूल्य था 5800। अब आपकी इच्छा है तो आप क्या करोगे, इसका 112% निकाल लो, 108% निकाल लो, और दोनों का अंतर देखो कितना आएगा, 232 रुपए आएगा। मेरे ख्याल से सभी को एक टाइप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, हानि पर बेचता है तो 100 में से घटा कर लिख देंगे, लाभ पर बेचता है तो 100 में जोड़कर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल बहुत ही सरल है। क्या बोलता है अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, या फिर सॉरी अगला सवाल है हमारा, राम ने 200 रुपए की एक मेज खरीदी और उसे 250 रुपए में बेच दी। बहुत सरल सवाल है, पहले टाइप का सवाल है, ये हमने इस टाइप के किए भी है ना, तो एक सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या बोला उसने कि राम ने एक वस्तु 200 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेच दी, 250 रुपए में बेच देता है। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। क्या बताना, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो देखो यदि हम उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत देखते हैं तो पहले तो देखते हैं क्या उसने क्रय मूल्य दे रखा है, कितने रुपए में खरीदी, 200 रुपए में। कितने रुपए में खरीदी, 200 में। और बेच कितने में रहा है, 250 रुपए में। कितने में बेच रहा है, 250 रुपए में। तो वैसे ही पता चल रहा है कि कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा, तो लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, 50 का हो रहा है। मैंने पहला ही फार्मूला लिखवाया था लाभ की कंडीशन में कि क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल क्या होता है, लाभ होता है। अब ये लाभ तो रुपये में आया, 200 की वस्तु है, 250 में आप बेच रहे हो, तो हमें कितने का लाभ आएगा, 50 रुपए का लाभ आएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या, लाभ अथवा हानि प्रतिशत में बताना है। तो लाभ रुपये में हो रहा है तो लाभ परसेंट में होगा। ठीक है, तो लाभ परसेंट के लिए क्या फार्मूला है कि लाभ परसेंट बराबर लाभ रुपये में कितना है, 50 बट्टे क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये इंटू परसेंट का 100 हो जाएगा। 2 से कितनी बार, ये 2 बार, 2 से 25 बार। तो उसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। देखो ये अगला टाइप है हमारा। इससे पहले हमने जो देखे थे वो देखे थे, एक तो डिस्काउंट वाले और उसके बाद कम और ज्यादा में बेचने वाले। तो एक और देखते हैं हम कि किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 12% का लाभ प्राप्त हो। उसे कितने में बेचा जाए कि 12% का लाभ प्राप्त हो। देखो बहुत ही सरल तरीका बताता हूं, आपने अभी तक देखा नहीं होगा। देखो कैसे करना है। क्या बोला उसने कि किसी वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हो आप, 2700 रुपए में बेच रहे हो। तो जो 2700, हमें बस किसी से मतलब नहीं रखना, हमें रखना है बस रुपयों से। किससे मतलब रखना है, रुपयों से। तो रुपया क्या दे रखा हमें, विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या इसका क्या दे रखा हमें, विक्रय मूल्य दे रखा। हिंदी में लिख देता हूं है ना, क्या दे रखा हमारा, विक्रय मूल्य दे रखा। कितना दे रखा है, 2700 रुपए। अब क्या हमसे क्रय मूल्य पूछा है, क्या नहीं पूछा। हमसे पूछा है कि हम उसको कितने पर बेच रहे हैं, 12% लाभ पर बेचना है, तो उसका कितने में बेचेंगे, रुपये में बताना है। परसेंटेज में तो हमें पता है 12% लाभ पर बेच रहे। अब देखो इतने में बेचने से उसको 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही। यदि हम थोड़ी देर के लिए उसका क्रय मूल्य कितना मान ले, 100% मान लेते हैं।
अब उसने बोला कि इसको बेचने से 10% की हानि हो रही। अब हानि कब होती है? जब हम क्या करते हैं कि 100 की वस्तु को कितने में बेच देते हैं? 90 में बेच देते हैं, तभी हमें हानि होगी। अब देखो रुपये में कितने में बेच रहे हैं हम? 2700 में, और परसेंटेज में कितने में बेच रहे हैं? 90 में बेच रहे हैं। ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य, लेकिन दोनों में फर्क है, ये रुपया और ये परसेंटेज। अब जो पूछा उसका गुणा कर दो। यदि आपसे क्रय मूल्य पूछता है तो काय का इंटू कर दो? 100 का। लेकिन हमसे क्या पूछा उसने बोला है कि इसको 10% हानि के बदले 12% लाभ पर बेचो। तो अब 100 की वस्तु को 12% लाभ पर नया सेलिंग प्राइस देखना है, तो 12% लाभ पर यानी कितने में बेचेंगे? 112 में। तो डायरेक्टली इसमें काय का इंटू कर दो? 112 का इंटू कर दो। 0 से 0, 9 से इसको काटेंगे 3 बार, और एक ये 0, 3 का इसमें इंटू कर देंगे तो 12 36, और 3 एकम 3, और एक ये 0। तो नया सेलिंग प्राइस कितना आया उसका? 3360 रुपये। देखो पहले हम 2700 में बेच रहे थे तो हमें क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। कितने परसेंट का? 10% का। लेकिन हमें 10% का नुकसान नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसमें 12% का प्रॉफिट चाहिए। तो देखो इसको बेचेंगे कितने में? 100 की वस्तु है, जब 12% का हमें लाभ चाहिए तो हमें 112 में उसको बेचना पड़ेगा। तो काय का इंटू कर दें? 112 का। यदि यहीं से आपसे पूछ लेता है वस्तु का क्रय मूल्य, क्या पूछ लेता है? वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पूछ लेगा तो काय का इंटू कर देंगे? यहाँ पर 112 की जगह पर 100 का इंटू कर देंगे, जिससे वस्तु का क्या जाएगा? क्रय मूल्य जाएगा। एक और सेम टू सेम सवाल देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो अगला सवाल है हमारा कि किसी वस्तु को 25,000 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 25,000 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो? उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो? अब देखो इससे पहले वाले सवाल में हानि पर बेच रहा था तो लाभ का पूछा था, यहां पर लाभ पर बेच रहा है तो हानि का पूछा है। कुछ भी नहीं करना है। देखो हमें क्या दे रखा है उससे मतलब रहो। रुपये में क्या दे रखा? हमें रुपये में फिर क्या दे रखा उसने? विक्रय मूल्य। कितने हजार रुपए? 25,000 रुपए दे रखे। ठीक है, हमें रुपये में विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य के इक्वली हम क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य लिखेंगे। अब विक्रय मूल्य बनाएंगे कैसे? तो देखो पहले तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें तो कितना है? 100। अब 100 की वस्तु पर 25% लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? स्वाभाविक है बात कि 100 की वस्तु पर 25% लाभ चाहिए तो कितना बताना पड़ेगा? 125 बताना पड़ेगा। देखो 100 की वस्तु को 125 में बेचोगे तो आपको 25 का लाभ हो जाएगा, लेकिन उसको इसमें मजे नहीं आ रहे कि इसमें मत बेचो, है ना। ये क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य 125 में नहीं बेचना है। वैसे देखा जाए तो कितने में बेच रहा था प्रारंभ में? 25% लाभ पर। तो देखो ये कितना? ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। यदि वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है तो काय का इंटू कर देंगे? 100 का। लेकिन उसने बोला कि उसको 20% हानि पर बेचना है। कितने में बेचना है? 20% हानि पर। अब 100 की वस्तु पर यदि आपको 20% हानि चाहिए तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा? हानि को हमेशा 100 में से घटाते हैं, यानी कितने में बेचना पड़ेगा? 80 में। तो डायरेक्टली काय का इंटू कर दोगे? 80 का। बस जो कट रहा है उसको काट दो। 125 दूना 250, 8 दूना 16। तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या जाएगा? कितना? 8 दूना 16, और एक ये 0 और 2 0 ये। तो 25,000 की बजाय उसको कितने में बेच दो? 16,000 रुपए में बेच दो, जिससे आपको क्या हो जाएगी? 20% की हानि हो जाएगी। यदि वस्तु का आपसे क्रय मूल्य पूछता है तो यहाँ पर 100 का इंटू कर दो। ठीक है, हमसे पूछा उसने नया विक्रय मूल्य कब का? हानि वाला। तो काय का इंटू कर दिया हमने? 80 का कर दिया। अब देखो अगला बहुत ही सरल सवाल है, और यदि आप बुक में पढ़ते होगे तो इसके बराबर कठिन सवाल आपको दिखा भी नहीं होगा। फार्मूले में आपको याद नहीं करा रहा हूं, ये तो मैंने शुरू से आपको बता दिया कि मैं फार्मूले पर सवाल कराता ही नहीं हूं। आप अनुपात पढ़ा है, उसके बाद परसेंटेज देख रहे हो तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हम परसेंटेज के हिसाब से ही पढ़ते हैं। देखो अगला सवाल कितना सरल दिया है। उसने दिया है कि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाती है। कितनी बेची जाती है? 20 वस्तु बेची जाती है। तो उसका प्रतिशत अथवा लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत बताइए। तो देखो इन सवालों को पढ़ने पर हमें पता नहीं चलता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो इन सवालों को करना कैसे? देखो एक सिंपल सी बात आपको समझा देता हूं। ये मेरा राइट हैंड साइड है ना। जैसे भी मैं कोई सी भी नई वस्तु खरीदता हूं तो हमेशा कौन से हाथ से तिलक छापे करते हैं? सीधा हाथ से, है ना। तो सीधा हाथ से कोई सी वस्तु खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो स्वाभाविक है इतना तो, ठीक है। तो मुहूर्त भी कौन सा हाथ से करते हैं? सीधा हाथ से करते हैं। तो सभी का जो सीधा हाथ है राइट हैंड साइड का, उसको ध्यान में रखना है। अब देखो उसने क्या बोला है? 12 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? वो 15 वस्तु खरीद रहा है। 12 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है? 15 वस्तु खरीद रहा है। और 14 में कितनी बेच रहा है? 20 वस्तु बेच रहा है। 14 में कितनी बेच रहा है? 20। बस कुछ भी नहीं करना, 12 में 15,
14 में 20। हमेशा ही इनका तिर्यक गुणा करना है, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करना है। अब ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इसका गुणा इधर करेंगे 12 दूना 24 यानी कि 240। इसका गुणा इधर कर दो 15 चुक 60, हासिल कितना 6, 15 और 6 21, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर दो मूल्य दिख रहे हैं, एक 240 भी दिख रहा है, एक 210 भी दिख रहा है। अब कौन सा क्रय मूल्य माने कौन सा विक्रय मूल्य माने, तो सीधी सी बात है, ये सीधा हाथ तरफ लिखा है और ये उल्टा हाथ तरफ लिखा है, यानी कि राइट हैंड साइड पर यानी कि क्रय मूल्य हमेशा ही कौन सा हाथ से करते हैं, हम सीधे हाथ से कोई सी वस्तु को क्रय करते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। 240 में खरीदा और 210 में हमने इसको बेचा, स्वाभाविक की क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, तो 30 की हानि हो रही है, ठीक है। तो इसमें हानि कितने की हो रही है, हमारी 30 की हानि हो रही है। ये बात को हमें काय में बताना है, परसेंटेज में। तो बस ये क्या हो गई, हानि बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 240 इंटू परसेंट का 100, 0 से 0, 3 से कितनी बार 8 बार, 4 से काट दो इसको, 4 से 25 बार और 4 से 2 बार, 25 बट्टे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। कितना आ जाएगा 12 सही 1/2% आ जाएगा। यदि ऑप्शन में 12 सही 1/2% है तो ये राइट आंसर, यदि 12.5 है तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्या किया, 12 में 15 और 14 में 20। हमेशा ही ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा करके यहां पर लिखना है, कभी भूल से इसका गुणा करके इधर मत लिख देना, वरना सब लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं इसका जैसा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो अगला सवाल है, 4 रुपए में 5 सेब खरीद कर, 4 रुपए में 5 सेब खरीद कर 3 रुपए में 4 सेब बेच दिए जाते। 4 रुपए में 5 सेब खरीद कर 3 रुपए में 4 सेब बेच दिए जाते। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए, क्या बताना है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है। तो देखो क्या किया हमने, वही सेम टू सेम सवाल है। क्या बोला उसने कि 4 रुपए में कितने खरीद रहे हैं हम, 4 रुपए में खरीद रहे हैं हम 5, कितने खरीद रहे हैं 5, और 3 रुपए में कितने बेच रहे हैं, 4 बेच रहे हैं। क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, तो 4 चुक 16, 5 3 15। अब सीधा हाथ इधर का है तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा हमारा ये क्रय मूल्य, यानी 16 में खरीदा और बेचा कितने में 15 में। तो इसमें भी क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हानि हो रही है तो कितने की हानि हो रही है, 1 की क्या हो रही है, यहां पर हानि हो रही है। ये चीज हमें काय में बताना है, परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज का हमारा हानि परसेंट का फार्मूला क्या है, हानि परसेंट बराबर रुपये या वस्तु में हानि कितना 1 बटे कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य, इंटू परसेंट का 100। तो बस 4 से काट देंगे इसको, 4 से कितनी बार 25 बार और 4 से 4 बार, ठीक है। 25 बट्टे 4 भाग लगा दो इसका, तो 4 छंग 24, कितने बचे 1 बचेंगे, तो यानी 6 सही 1/4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा पार्ट 2। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना हो सके उतना हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बच्चों का क्या हो सके, भला हो सके, ठीक है। इतना शुद्ध हिंदी तरीके से, बेसिक तरीके से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और सामने एमपी पुलिस आ रही है, तो मेरे ख्याल से मैथ्स का सभी को पता होगा कि क्या सिलेबस रहता है, 40 नंबर का फिक्स है कि मैथ्स से 30 या 40 का आएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और आनंद रहे एमपी पुलिस और एमपी एसआई के लिए। थैंक यू।